इस लेवल पर पहुंचकर आपको कैसे फील हो रहा है। और मैं कहूँगा कि आप अपने डाउनलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जिन्होंने मेहनत करके इस लेवल तक आपको पहुँचाया। तो फिर से एक बार जोरदार तालियां सबको। नमस्कार। जितने भी मेरे एसोसिएट हैं सभी के लिए मैं चाहूँगा दिल से धन्यवाद जो यहाँ तक मुझे पहुँचा है। सभी अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां करें। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट 2017 में जब मैंने देखा था तो मेरे जो अपलाइन है मिस्टर यासीन अंसारी सर जिन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, पर मैं उस टाइम पे नहीं जुड़ा था। तो अच्छे काम की शुरुआत कहाँ से होती है? ना से होती है। तो कभी भी कोई ना बोलता है तो मुझे भी कोई तकलीफ होता नहीं है। फिर मेरे जो मेन सीनियर है, मैं कहता हूँ हमारे कुशवाहा सर, अगर वो नहीं आते तो शायद मैं ज्वाइन भी नहीं करता। तो मैं चाहूँगा हमारे कुशवाहा सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सर प्रेजेंट टाइम में अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो मेरे वो सीनियर हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, शायद वो मुझे नहीं जानते और मैं उनको नहीं जानता, सभी को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। क्योंकि कोई भी इमारत ऐसे ही नहीं बनती है, उसमें एक एक ईंट भी इम्पोर्टेंस होता है। ऐसा नो? तो 2017 में मैंने जब प्लान देखा था, मैं 2001 से 2017 रूम्स लाइन में काम किया, यानी संचा खाते में। और संचा खाते में कितना मान सम्मान मिलता है सभी लोग जानते हैं। ऐसा नो? तो ये मान सम्मान मिला तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैंने क्या किया है। ऐसा नो? तो कभी कभी जब प्लान दिखाने जाते हैं तो हम लोगों को भी बहुत सारे लोग मना करते हैं। जैसे नो आज भी प्रेजेंट टाइम में है तो कोई भी अच्छी चीज़ जल्दी नहीं समझ में आती, लेकिन जब समझ में आ जाए उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, यानी शंका नहीं होनी चाहिए। हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अब वहाँ पे कुछ लोग अच्छा पढ़ लिख के आगे निकलते हैं, जैसे नो, और कुछ लोग काम करते जाते हैं नौकरी में, कोई 10 पढ़ता है, कोई 11 पढ़ता है, 12 पढ़ता है, ऐसे नो। तो कोई स्कूल खराब है क्या? नहीं, स्कूल तो अच्छी ही है, हमने पढ़ाई कम की, ऐसा ही हुआ ना? तो वही स्कूल में से कोई डॉक्टर भी बन जाता है, कोई वकील भी बनता है, कोई पुलिस वाला भी बनता है, कोई गवर्नमेंट नौकरी भी करता है, ऐसा नो? तो संस्था तो अच्छी थी, हमने कम दिमाग लगाया, हमने कम पढ़ाई की ना। मैंने भी जब 10वीं की एग्जाम दी थी ना, तो मैं सोच के क्या खुश था मालूम है, मैं फेल होने वाला हूँ। अभी याद आता है। और मैं पास हो गया। मतलब जो सोचा नहीं रहा ना वो भी हो जाता है। मतलब मैंने एग्जाम में इतना मुझे पता था कि मैं 2 विषय में पक्का फेल होऊंगा और 2 विषय में पास हो गया। फिर ऐसा लगा कि चलो अभी पढ़ाई करते। तो हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, वो सब स्टोरी याद आती है। पर क्या ना, कोई भी काम करो मन से करो, जैसे नो मैंने नौकरी भी किया ना 17 साल एकदम मन से, मतलब वो संचार नौकरी भी हो तो भी, तो किसी भी काम को अच्छे से करना चाहिए। अपना हैंडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो टेंशन मत लो, काम करना जरूरी है क्या? और काम सबसे अच्छा होता है। कोई भी काम गलत, आप जो नौकरी कर रहे हो अच्छा काम है, उससे आपका घर रोटी चलता है, ऐसा नो। लेकिन जिस भी काम में काम करो उसमें शिखर तक पहुंचने का, कहाँ तक? अभी ये डायमंड नहीं, मैं तो ब्लू डायमंड भी बनूंगा। मतलब ठान लिया तो ठान लिया, रिटर्न जाने में कोई मतलब नहीं है। अगर आप समुद्र में तैरना जानते हो और सीख जाते हो और आधा समुद्र पार करके रिटर्न आने में कोई मतलब है क्या? नहीं, मेहनत तो उतना ही लगने वाला है, ये नो। और मैं एक जानता हूँ यहाँ पे जो भी 1 जोड़ी बना रहा है, 2 जोड़ी बना रहा है, 30 जोड़ी बना रहा है, 50 जोड़ी बना रहा है, तो 5000 जोड़ी भी बना सकता है। 5000 जोड़ी भी बस आपको ये लोग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग तुमको बोलेंगे तुमसे नहीं होगा,
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उस टाइम पे बहरा बन जाने का। क्या बनने का? बहरा। और हंसने का। और वो बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मुझे ऐसा ही कुछ याद आया, तू तेरे ऊपर मेरे को हंसी आया। मेरे को कोई ना बोलता मैं हंसता हूँ उसके ऊपर। कितना बदनसीब आदमी है, इतना अच्छा काम मिल रहा था जिसको उसने ना बोल दिया। ऐसे नो? तो मैं एक चीज जानता हूँ कि गेहूं के हर दाने में क्या है? बहुत सारे दाने हैं, लेकिन नादान को पता नहीं होता है। नादान को पता होता है क्या? किसे पता होता है? किसान को। जो किसान होगा उसी को पता है ना इसमें बहुत सारे दाने हैं। तो क्या करता है? उस दाने को मिट्टी में डालता है। किस में डालता है? और मिट्टी के अंदर उसको डालने के बाद उसको खुद प्रूव करना पड़ता है तो दाने को कि तेरे अंदर कितनी ताकत है, तुझे दिखाना पड़ेगा। ऐसे नो? अच्छा, वो दाने के अंदर जो ताकत आती है ऊपर वाले नहीं दिया है ना? हवा किसने दिया? पानी किसने दिया? मिट्टी किसने दिया? अच्छा, वो दाने को प्रूव करना है कि तुझे जमीन फाड़ के वापिस आना है ऊपर। ऐसे नो? इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने एक जोड़ी बनाई है, 5 जोड़ी बनाई, एग्जीक्यूटिव हो, सिल्वर हो, पर्ल हो, रूबी हो, गोल्ड हो, डायमंड बनने के लिए पर्याप्त हो। आप करो। बस थोड़ा कागज बनाना चाहिए। जब तक आपको लोग पागल नहीं बोले तब तक समझने का आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। मैं रात को 11 बजे 12 बजे घर पे जाता हूँ तो कुछ मेरे आजू बाजू के लोग बोलते कौन सा काम करता है ये, कौन सा काम करते, रात को 12 बजे घर पे आते हैं। तो लोग कुछ भी सोचेंगे, हम क्या काम करते हैं हमें पता है। ये नो? डायरेक्ट सेलिंग है ना, लोगों का जिंदगी बनाने का काम है, इसमें कभी शर्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शर्म लगता है कि मैं कैसे बोलूं। अरे शर्म लगना उस टाइम चाहिए जब अपने जेब में 100 रुपया नहीं रहता, दूसरे को पूछते कि 500 डाल दे, 1000 डाल दे, 2000 डाल दे। होता ही नहीं होता। मेरी लाइफ में भी मैं किया हूँ, है ना। ऐसे दोस्त मुझे सपोर्ट भी किए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते जो फोन भी नहीं उठाते। तो कभी भी दूसरे का सुनने का नहीं, हमेशा डिसीजन किसका लेने का? खुद का लेने का। ये ट्यूबलाइट जल रहा है ना, इसको बंद करने का अथॉरिटी किसको होना चाहिए? खुद का नहीं, यहाँ के ऑफिस वाले को। यहाँ पे ट्यूबलाइट कौन जला रहा है? अंदर जो ऑफिस चला रहा है। यस या नो? कोई भी आजू बाजू वाला जाके बंद करता है क्या? अब इतना बड़ा ऑफिस होने के बाद एक कमांड करने वाला है ना, कि अपना ट्यूबलाइट का बटन अपने पास रख दे, किसी और के हाथ में नहीं देने, अपने बंद करना। कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी ट्यूबलाइट ही उसको देके बैठे हैं, बटन भी, और भैया तू ही बंद चालू कर। तो हमेशा किसके पास ट्यूबलाइट का बटन रहना चाहिए? अपने पास। प्लान देखने के बाद, डेमो देखने के बाद, बिजनेस प्लान देखने के बाद लोग दूसरे पूछते, मेरा दोस्त सीए है, सीए, मेरा दोस्त वकील है, उसको पहले पूछूंगा। अरे भाई, सीए अपने फील्ड का मास्टर है ना, ऐसा नो? वकील अपने फील्ड का मास्टर है। इस येलब का मास्टर कौन है जो आपको यहाँ पे बता रहा है? फिर भी हम लोग बेवकूफी कर जाते हैं और जाके ऐसे लोगों को पूछते हैं जिसको इसका अनुभव नहीं है। बताओ मुझे, पेट में दुखता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि वकील के पास? डॉक्टर के पास। ना, कॉमन सेंस सबके पास है कि भाई पेट का दर्द का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा ना। वकील तो पढ़ा लिखा है बट वो कर सकता नहीं है। इतना हमें समझ में आता है। लेकिन येलब का प्लान देखने के बाद बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे अनपढ़ लोग क्या करते हैं, एक अलग दिमाग लगाते। मेरा दोस्त बहुत पढ़ा लिखा है, उसको पूछना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस बिजनेस के बारे में जो जानता है वही आपको बता सकता है। आप अपने आप से पूछो, एक नॉर्मल सा फ्रिज खराब होता है ना, फ्रिज, तो हम टीवी वाले को फोन नहीं लगाते, इतना दिमाग सबका चलता है। चलता है नहीं चलता है? जो पढ़ा लिखा है वो सोचता है, अपनी अनपढ़ आदमी भी उतना ही समझता है। तो ये बिजनेस करना है, आगे तक जाना है, तो किसकी बात माननी चाहिए? अपने नहीं, ये लोग के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी बात मानो। यस या नो? तो 2017 से 2023 का सफर कैसे बीता मुझे पता नहीं चला। पागल लोग इतिहास बनाते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ते हैं। तो पागल बन जाओ, मैं तो इतना बोलता हूँ। पागल बनने के लिए रेडी हो? ये बल्ब है ना, बल्ब किसी पागल नहीं बनाया है। थॉमस एडिसन को आज सबको लोग जानते, सब लोग जानते ना। पागल ही था ना। 9,999 बार फेल हुआ। कितनी बार? 999 समथिंग फेल हुआ है। और उसकी जब फैक्ट्री जल गई ना तो हंस रहा था, वो हंस रहा था। तो लोगों ने बोला पागल हो गया। क्या हो गया? पागल। उससे जाके पूछा गया कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, बोले बल्ब नहीं जलेगा उतना तरीका पता है मेरे को, वो जल जाने दो। कैसे जलेगा वो मैं जानता हूँ।
सोचो मत और बिजनेस की शुरुआत करो और अपने अंदर एक बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय लो। क्या लो? एक संकल्प लो। और सबसे कठोर वही एक चीज है, और आपका दृढ़ निश्चय अगर मजबूत है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। क्योंकि ये 2017 से 2023 के बीच में मेरे पास भी बहुत भूकंप आया, ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे भूकंपों से लड़ने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और हमेशा आप खड़े रहोगे ना तो दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। ओके, तो इतना ही बोलना चाहूँगा। बोलने के लिए बहुत सारा समय भी कम लगेगा, क्योंकि 6 साल का सफ़र ऐसे नहीं बीता कि कैसे समय मैंने निकाला है प्लान दिखाने के लिए। मेरे पास शायद समय नहीं होता था, संचा मशीन में जब काम करता था तो भी मैं उसमें से 1 घंटा निकालता था। तो समय निकालोगे तो एक दिन आपके लिए समय होगा। कैसे आनो? तो सभी लोग शुरुआत करिए दोस्तों। मेरा आशीर्वाद, मेरा सपोर्ट और मेरी टीम का पूरा सहयोग जो मेरे साथ रहा, मैं मेरी टीम के लिए चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां। मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ कि मैं राजा बन गया। आप लोग हो तभी मैं हूँ, क्योंकि आपके बगैर मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं।